अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। इस आदमी ने इस पंडित से कहा कि मेरी सारी फैमिली मुसलमान है, मुसलमानों के खुदा को मानती है। तो आइए देखते हैं इस पंडित ने इसको क्या कहा और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसके बारे में। चंद्र है और मैं पीस टीवी बराबर देखता हूं और बराबर आपकी तकरीर मैंने सुनी है, लेकिन सवाल करने का आज मौका मुझे मिला है। मुझे तो यूं लग रहा था कि इन सवालों के जलजले में मैं कहीं अपना असली सवाल न भूल जाऊं, मगर खुदा का शुक्र है मुझे अपना सवाल याद है और बखूबी याद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत आपने, मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, ज़हनी सवाल है ये कि मैं जैन हूं, वैसे ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा, डॉक्टर साहब का आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा, बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में, सूरह नंबर 22 में, कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस
شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں، ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو، اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے. اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، 1/3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے، جو چوپائیا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے، خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. 1/3 حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری 1/3 حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے، قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور
शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूंगा, मैं हिंसा में मानता हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं मेरी चूड़ियां नहीं पहना होगी हाथ में, मुसलमान हूं लेकिन चूड़ियां नहीं हाथ में पहना हूं। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे, अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसकी मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूं। मेरी अपनी अलग सोच है, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, ये बात नहीं है, जाता हूं, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज कहूंगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूं, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाअल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाअल्लाह इस पे तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाअल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने ये सवाल और जवाब सुन ली, उस पंडित की बात भी आप लोगों ने सुन ली, और इस आदमी ने जो सवाल किया कि बकरा काटते हैं, तो इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो जवाबात दिए, उससे भी ये सवाल किया, उसके बारे में उसने बहुत अहम रहनुमाई फरमा दी कि देखो ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किए हमारे लिए वो पाकीज़ा है, वो तय्यब है, जिन चीज़ों को हराम किया है तो हमारे लिए हराम है, और इसमें दुनिया के अंदर भी अगर जो चीज़ें हराम है उसके अंदर नुकसानात है, और जिन चीज़ों को हलाल किया है तो उसमें फ़ायदा है। और मेडिकल ने भी इसको साबित किया है कि जो चीज़ें हलाल है इसके अंदर फ़वाइद है, और जो चीज़ें हराम है तो उसके अंदर नुकसानात है। बहुत अहम सवाल और जवाब हुए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। इस तरह वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।